हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो डिजी क्लासेस बाय मिसेस शुभ्रा। आज मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। एज यू कैन सी, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द डिजिटल सिग्नल्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए सब, यहाँ पे क्या लिखा है, विच डील्स विद द डिजिटल सिग्नल्स। यहाँ पे ओनली डिजिटल सिग्नल्स ही हम यूज़ करते हैं टू परफॉर्म वेरियस टास्क एंड मीट वेरियस रिक्वायरमेंट्स। मीन्स इसका मतलब होता है कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सिग्नल्स ही यूज़ करते हैं वेरियस टास्क एंड रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द डिजिटल डिज़ाइंस मेथोडोलॉजीज एंड कंसिस्ट ऑफ डिजिटल सर्किट्स, आईसीज एंड लॉजिक गेट्स। मीन्स इसमें हम डिजिटल आईसीज, डिजिटल सर्किट्स एंड लॉजिक गेट्स यूज़ करते हैं। तो डिजिटल सर्किट्स मीन्स क्या है? तो डिजिटल सर्किट्स में हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, इसमें हम इस सर्किट्स में हम यूजिंग डिजिटल सिग्नल्स लेके जो सर्किट्स तैयार करते हैं, हम उसे डिजिटल सर्किट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाफ एडर, फुल एडर, बहुत सारे ऐसे डिजिटल सर्किट्स हैं जो हम डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करके कंप्लीट करते हैं। डिजिटल आईसीज क्या है? तो ये जो आईसीज है वो है 7400, 7402, 7404, ऐसे बहुत सारी डिजिटल आईसीज है कि जो सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स पर ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 7400 जो आईसी है वो नैंड गेट आईसी है, 7402 नॉर गेट आईसी, 7404 नॉट गेट, 7408 एंड गेट एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी आईसीज है जो डिजिटल आईसीज करके पहचानी जाती है। लॉजिक गेट्स मीन्स क्या आता है कि और गेट, नॉर गेट, ऐसे बहुत सारे गेट्स हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है, इट यूजेस ओनली बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स मीन्स क्या? ओनली 0 एंड 1। बाइनरी डिजिट्स ओनली 0 एंड 1 ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। तो एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो आज मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा है, एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस सिग्नल्स। मीन्स एनालॉग सिग्नल्स जो रहते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में रहते हैं और डिजिटल सिग्नल्स जो रहते हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल्स रहते हैं। सेकंड पॉइंट है, एनालॉग सिग्नल यूजेस कंटिन्यूअस वैल्यूज़ फॉर रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअस वैल्यूज़ यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए, और डिजिटल सिग्नल्स जो है, डिजिटल सिग्नल यूजेस डिस्क्रीट वैल्यूज़ फॉर रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट है हमारा एनालॉग सिग्नल्स में, एनालॉग सिग्नल्स कैन बी अफेक्टेड बाय द नॉइज़ ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एनालॉग सिग्नल्स का कि एनालॉग सिग्नल जो है वो ट्रांसमिशन के दौरान नॉइज़ से अफेक्ट होता है। और डिजिटल सिग्नल का एडवांटेज ये है कि डिजिटल सिग्नल्स जो है कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द नॉइज़ ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। फोर्थ पॉइंट है, एक्यूरेसी ऑफ द एनालॉग सिग्नल इज़ अफेक्टेड बाय द नॉइज़। ये तो एकदम नॉर्मल सा थिंग है कि अगर एनालॉग सिग्नल नॉइज़ से अफेक्ट हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन तो उसका एक्यूरेसी जो है नॉइज़ से अफेक्ट होने ही वाला है। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स में क्या है, डिजिटल सिग्नल्स आर नॉइज़ इम्यून, हेंस देयर एक्यूरेसी इज़ लेस अफेक्टेड। फिफ्थ पॉइंट है, डिवाइसेस विच आर यूजिंग एनालॉग सिग्नल्स आर लेस फ्लेक्सिबल एंड डिवाइसेस यूजिंग डिजिटल सिग्नल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। सिक्स्थ पॉइंट है, एनालॉग सिग्नल्स कंज्यूम्स लेस बैंडविड्थ। एनालॉग सिग्नल क्या करता है, लेस बैंडविड्थ कंज्यूम्स करता है, और डिजिटल सिग्नल्स क्या है, मोर बैंडविड्थ कंज्यूम्स करता है। सेवंथ पॉइंट है,
Analog signal are stored in the form of continuous waveform, but digital signals are stored in the form of binary bits, that is 0 and 1. Digital signals हमेशा 0 and 1 ये दो ही बिट्स पे वर्क करता है, उसे बाकी का कौन सा भी नंबर नहीं समझता है। 8th पॉइंट है एनालॉग सिग्नल हैव लो कॉस्ट। एनालॉग सिग्नल्स में इतने सारे नॉइज़ इफेक्ट है, एक्यूरेसी लो है, बैंडविड्थ लेस कंज्यूम करता है, तो इसी के वजह से एनालॉग सिग्नल्स का जो कॉस्ट है वो लो रहता है, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स का जो कॉस्ट है वो हाई कॉस्ट होता है। 9th पॉइंट है एनालॉग सिग्नल्स आर पोर्टेबल बट डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट पोर्टेबल। 10th पॉइंट है एनालॉग सिग्नल्स गिव ऑब्जर्वेशनल एरर बट डिजिटल सिग्नल्स डज नॉट गिव ऑब्जर्वेशनल एरर। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, आप एनालॉग मल्टीमीटर एंड डिजिटल मल्टीमीटर आंखों के सामने रखिए, तो क्या होगा कि एनालॉग मल्टीमीटर में जब हम पावर सप्लाई चेक करते होते, फॉर एग्जांपल हमारे घर का सप्लाई है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, तो जब हम एनालॉग मल्टीमीटर पे पावर सप्लाई वोल्टेज चेक करते हैं तो जो मीटर रीडिंग दिखाएगा उसी के साथ उसी के आधार पे हमें जो भी तुमने रेंज सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड तुम्हें कैलकुलेशंस करने हैं, यानी मीन्स उसमें ऑब्जर्वेशनल एरर आएगा ही आएगा। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स में आप आंखों के सामने डिजिटल मल्टीमीटर रखिए और देखिए कि आप सप्लाई चेक करें 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, तो आप जब प्रोब मल्टीमीटर के प्रोब सॉकेट्स में इंसर्ट करोगे तो आप देखोगे कि डायरेक्ट 230 वोल्ट वहाँ पे आ रहा है, मीन्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल एरर होगा क्या? नहीं, मीन्स डिजिटल सिग्नल डज नॉट गिव एनी ऑब्जर्वेशनल एरर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो सबसे पहला एडवांटेज है हमारा ओवर एनालॉग सिग्नल पे, बिकॉज ऑफ देयर डिजिटल नेचर दे कैन ट्रैवल फास्टर इन ओवर डिजिटल लाइंस। ये जो डिजिटल सिग्नल्स है वो बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू ट्रांसफ़र मोर डाटा एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करता है डिजिटल सिग्नल। और डिसएडवांटेज क्या है इसका कि ग्रेटर बैंडविड्थ इज इसेंशियल एंड सिस्टम एंड प्रोसेसिंग इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये आज हमने क्या क्या देखा है, इसमें सारे हमने कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, बाद में हम एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स का हमने डिफरेंस देखा है, थर्ड हमने देखा है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो बच्चों आज मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में जो भी आगे की मीन्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और नंबर सिस्टम है, गेट्स है, ये बहुत सारे टॉपिक्स है जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप मेरा अगर चैनल आपको मेरा जो चैनल है अगर पसंद आया हो, इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।